आज विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। जैव ईंधन के महत्व को लेकर पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। ईंधन संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संगठनों में विशेष सेमिनार हुए। विश्व शेर दिवस के अवसर पर शेरों के संरक्षण की अपील की गई। वन्य जीव संरक्षण पर कई जागरूकता कैंप लगाए गए। बच्चों ने तस्वीरें और पोस्टर बनाकर हिस्सा लिया। पर्यावरण मंत्री ने जैव विविधता से जुड़े कार्यक्रम में भाग लिया। सोशल मीडिया पर #वर्ल्ड लायन डे और #बायोफ्यूल डे ट्रेंड करता रहा। इन अवसरों पर कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण की पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की। के वडनेर दुमाला गांव में रक्षाबंधन पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। 9 साल की एक बच्ची ने अपने 3 साल के छोटे भाई की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन वह भाई इस दुनिया में नहीं था। घटना यह थी कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले रात को घर से बाहर खेल रहे आयुष नाम के 3 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया और उसे घसीटकर जंगल में ले गया। काफी तलाश के बाद उसका शव घर के पास ही मिला। परिवार गहरे सदमे में था। अगले दिन जब आयुष का अंतिम संस्कार होना था, उसकी बहन ने आंखों में आंसू लिए शमशान भूमि में अपने मृत भाई की कलाई पर राखी बांधी। इस भावुक दृश्य को देखकर गांव के सभी लोग रो पड़े। बच्ची ने पहले से ही राखी मिठाई खरीदी थी, लेकिन ऐसी त्रासदी की कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब गांव में डर और मातम का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की वोट चोरी आरोपों को किया खारिज। आयोग ने स्पष्टीकरण या माफीनामा दाखिल करने की बात कही। इंडिया ब्लॉक के टिके रहने पर साझे मुद्दे की मांग रही। यह विवाद मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा ने कल स्कूल फीस वृद्धि रोकने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया। अभिभावकों को फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार मिलेगा। सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने का आश्वासन दिया है। विधेयक के प्रावधानों का स्वागत किया गया है। स्कूल प्रबंधकों ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। अभिभावक संगठनों ने इसे बहुत बड़ी राहत बताया है। अब फीस वृद्धि तभी हो सकती है जब 75% अभिभावक अनुमति दे। शिक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। कानून को लागू करने के लिए गाइडलाइंस चल रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार घाटी में मालगाड़ी पहुंचाई गई। घाटी में माल परिवहन को लेकर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार ने इसे लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए न्यू एरा बताया। स्थायी रेल कनेक्टिविटी से व्यापारी समुदाय उत्साहित है। पहली रेल के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस पहल से स्थानीय उद्योगों व कश्मीर को फायदा मिलेगा। घाटी में परिवहन लागत घटेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। नागपुर में एक निर्माणाधीन मंदिर का हिस्सा अचानक गिर पड़ा। 5 से अधिक लोग घायल हो गए। बचाव कार्य में रेस्क्यू टीमें जुटी थीं। प्रशासन ने सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। बतौर एहतियात आसपास का इलाका भी खाली कराया गया है। हादसे का कारण शुरुआती जांच में निर्माण में लापरवाही बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है। घायलों के नाम पता लगाए जा रहे हैं। मंदिर का निर्माण कई महीनों से चल रहा था। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली और NCR में आज सुबह से मूसलाधार बारिश ने आम जन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों और कॉलोनियों में जल भराव से ट्रैफिक ठप पड़ा। स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया। कई जगह घरों की दीवार गिरने की घटनाएं भी हुई, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। कल जैतपुर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत भी हुई थी। दिल्ली मेट्रो में आज रक्षाबंधन पर 81 लाख से अधिक यात्रियों का रिकॉर्ड ट्रेवल दर्ज हुआ। अस्पतालों में भी आमदनी ज्यादा रही, जहां कई मरीज पानी में फंस गए। राहत और बचाव टीमें जगह जगह तैनात हैं। लोगों से घरों में ही रहने की अपील प्रशासन ने की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वाराणसी के ऐतिहासिक आत्मविश्वेश्वर महादेव मंदिर में गर्भगृह में शनिवार देर शाम को भीषण आग लग गई। घटना उस समय हुई जब सावन की पूर्णिमा पर विशेष श्रृंगार और आरती चल रही थी। मंदिर में सजावट के लिए रुई का उपयोग किया गया था। आरती के दौरान जलता हुआ दीपक गलती से रुई की सजावट के संपर्क में आ गया, जिससे आग तेजी से फैल गई। इस हादसे में मुख्य पुजारी सहित कुल 7 लोग झुलस गए हैं। इन घायलों को तुरंत नजदीकी मंडलीय अस्पताल कबीर चौड़ा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई लोगों को निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया गया है कि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। घटना के समय मंदिर के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई थी। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर लोगों ने पुलिस, दमकल विभाग को सूचना दी। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य के मंत्री, DM और कई अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल
जाने। स्थानीय लोगों के अनुसार सजावट के दौरान अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। फिर से, स्थानीय लोगों के अनुसार सजावट के दौरान पर्याप्त अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इस कारण आग जल्दी फैल गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता और दहशत का माहौल है। अमेरिका में ट्रंप की नई नीतियों, खासकर भारी टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ्स और संरक्षणवादी आर्थिक रुख के चलते महंगाई का दबाव साफ दिख रहा है। वर्ष 2025 में ट्रंप प्रशासन ने चीन, कनाडा, मैक्सिको सहित सैकड़ों देशों से आयातित वस्तुओं पर 18 से 27 तक के रिकॉर्ड टैरिफ लगा दिए हैं, जो 1930 के दशक के बाद सबसे अधिक हैं। इससे आयातित सामान और उनके कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन टैरिफ्स के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को औसतन $2,400 सालाना अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। कपड़ों, अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक महंगाई झेलनी पड़ रही है। महंगाई दर 2.7% से 3% के बीच बनी हुई है, जबकि फेडरल रिजर्व का लक्ष्य 2% है। इसके साथ ही बेरोजगारी में मामूली बढ़ोतरी और वेतन वृद्धि में ठहराव के भी संकेत मिले हैं। मंदी, रिसेशन का भी खतरा मंडरा रहा है। IMF और कई निवेश बैंक अब अमेरिका में मंदी की संभावनाओं को 35 से 40% तक आंक रहे हैं, जो सामान्य तौर से कहीं अधिक है। जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म तेहरान को थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधे OTT पर लाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगा कि यह फिल्म सेंसर बोर्ड की सख्त शर्तों के कारण थिएटर में पास नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जिसमें भारत, ईरान और इजराइल के बीच की जटिल गुप्तचर कहानी दिखाई गई है, इसलिए थिएटरों ने इसे रिलीज करने में हिचक महसूस की। जॉन अब्राहम ने सेंसरशिप के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि सेंसरशिप जरूरी है, लेकिन इसे जिस तरह से लागू किया जा रहा है उस पर सवाल उठता है। उन्होंने बताया कि फिल्म मेकर्स को अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे राजनीतिक रूप से किसी भी धड़े से नहीं है, बल्कि सिर्फ सच के साथ हैं और हमेशा ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। फिल्म तेहरान का OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना उस तरह का अनुभव नहीं दे पाएगा जो बड़े पर्दे पर मिलता है, लेकिन विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसे दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा।